हेलो बच्चों, एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जेआरएम एजुकेशन हब में। तो आज हम लेके आए हैं अपना एक बैच लेकर आए हैं बोर्ड टारगेट, जिसमें हम बोर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं बच्चों के बोर्ड्स के, उनसे रिलेटेड हम मोस्टली क्वेश्चंस आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे इस बोर्ड टारगेट बैच में। ठीक है बेटा, तो आज हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो हमारे चैप्टर 1 क्लास 10th का चैप्टर 1 है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इसमें हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको आज हम कंप्लीट कराने वाले हैं। कुछ 15-20 क्वेश्चन है जो हम आपको कंप्लीट कराएंगे और इससे बाहर आपके एग्जाम में मुझे नहीं लगता कुछ बाहर से आएगा। ठीक है बेटा, तो जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम आपको इसमें कवर करा देंगे। ठीक है बेटा, तो हमारा जो बोर्ड बैच बोर्ड टारगेट बैच जो स्टार्ट होने वाला है वो आज से स्टार्ट होने वाला है। इसमें हम 10th और 12th का मोस्टली सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको कवर करा रहे होंगे। ठीक है बेटा, और मोस्टली चांसेस ये रहेंगे कि एक भी क्वेश्चन, हमारे बच्चे का एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले तो इसे चैप्टर वाइज करवा देंगे और मोस्टली जब लास्ट हमारा आएगा तो हम इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे जिनसे बाहर एग्जाम नहीं आएगा मोस्टली, तो वो हम आपको लास्ट में एक पीडीएफ टाइप की आपको शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है बेटा, तो अभी हम चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए, जैसे कि चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे मैंने ये जो क्वेश्चन लेके आया हूं वो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं और क्या कहते हैं, जो बोर्ड्स ने पहले पूछ चुका है बोर्ड्स में। ठीक है बेटा, एग्जाम्स वगैरह में जो पूछ चुका है, मैं वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं, मैं लिख के भी लाया हूं कि चैप्टर 1 जो है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस जो हैं, उससे रिलेटेड जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं लिख के लाया हूं। ठीक है बेटा, तो आज हम करने वाले हैं इन क्वेश्चंस को, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, आगे मैं आपके लिए आंसर भी लाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं इनके साथ आपको आंसर्स भी देता रहूंगा। ठीक है बेटा, चलिए तो मैम पहला क्वेश्चन कुछ लाए हैं, क्या लाए थे, तो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो ये जो 3 इक्वेशन में, ये जो मैं रिएक्शन लेकर आया हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत हर बार पूछता है। क्या पूछता है कि अगर मैग्नीशियम वायर को हम किसके साथ बर्न करते हैं, एयर में हम अगर बर्न करते हैं किसको, मैग्नीशियम वायर को, तो क्या रिएक्शन होगी। ठीक है बेटा, क्या इक्वेशन बनेगी। और सेकंड ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट, किसको बेटा, मैग्नीशियम वायर वाला कंप्लीट हो गया, कि अगर इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम किससे, वाटर से क्या करते हैं, पास करते हैं। क्या करते हैं बेटा, वाटर से अगर पास करते हैं हम किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, तो हमारी क्या रिएक्शन आएगी, क्या इक्वेशन बनेगी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ देता है बेटा। ठीक है बेटा, तो इसका मैग्नीशियम वायर का आपको पता ही होगा कि Mg को O2 के साथ रिएक्ट करें तो क्या बनता है, MgO बनता है, बाकी आप उसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, दूसरा क्वेश्चन जो है, इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू वाटर, ये भी आप H2O को जब क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट को H2O से क्या करते हैं, पास करते हैं बेटा, तो क्या होता है, तो H2 प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाती है। ठीक है बेटा, चलिए ऐसे ये है अमोनिया। थर्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड अगर गैस अगर मिक्स कर दी जाए, क्या क्या बेटा, NH3 और HCl अगर क्या कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो क्या होगा। ठीक है बेटा, तो ये इक्वेशन जो है जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको क्वेश्चन ही कराने वाला हूं, बाकी मैं आपके लिए आंसर सीरीज भी लेके आऊंगा। ठीक है बेटा, तो इन क्वेश्चन को अगर आप करके जाते हैं तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर से कुछ आने वाला है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, सेकंड क्वेश्चन, कि व्हाट हैपेंड व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम। इसको तो आप एकदम करके जाना, ये बहुत बार पूछ देता है बेटा। ठीक है बेटा, कि अगर क्या होता है कि अगर वाटर को हम किसके साथ, क्विकलाइम के साथ ऐड करते हैं तब क्या रिएक्शन होगी, तो आप इसको करके जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे कुछ 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन आएगी अगर हम पोटेशियम का जो सॉल्यूशन है उसको किसके साथ ऐड कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ अगर ऐड करते हैं तो क्या रिएक्शन आएगी, हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी। ठीक है बेटा, तो ये थर्ड क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बहुत ज्यादा सफिशिएंट होने वाला है। ठीक है बेटा, और आपके एग्जाम्स में एकदम चांस है कि ये क्वेश्चन से बाहर आपका आएगा ही नहीं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा ये टारगेट है, बोर्ड टारगेट जो हम बैच लेकर आए हैं, उसमें हमारा सिर्फ यही मकसद है कि हम अपने बच्चों को जितने भी हम क्वेश्चंस हैं ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट कराएं। ठीक है बेटा, इससे बाहर से बच्चे ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा वरदान तरह होने वाला है, ये कि जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, जिन बच्चों ने, और अभी 2 या 3 महीने समथिंग बचे हुए हैं,
कि दिसंबर जनवरी फेब में शायद आपके एग्जाम है, तो 2 या 2.5 महीने ही बचे हुआ, बच्चों के प्री बोर्ड्स भी चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी अगर वो बच्चे अगर इन क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा 90+ मार्क्स क्या कर सकते हैं, वो गेन कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी के साथ कहता हूं, अगर इन क्वेश्चंस को सही से करके जाते हैं तो। ठीक है बेटा, चलिए हम मोस्टली सब्जेक्ट्स का जो है 10th और 12th का जो है जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबका मोस्टली से ज्यादा से ज्यादा चांसेस करेंगे कि हम सारे जो सब्जेक्ट्स का है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए। ठीक है बेटा, चलिए 4th क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट। अब क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो कह रहा है कि क्या क्या कब कब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, कब, जब इलेक्ट्रिसिटी के साथ हो या फिर एक हीट जब होती है और एक लाइट की हो, तो इन तीनों की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन बतानी है आपको, कैसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में और लाइट की प्रेजेंस में, बहुत बार पूछता है बेटा। ठीक है, अब मैं आपको 5th क्वेश्चन लिखवाता हूं और आप कीजिएगा। तो 4 क्वेश्चन जो अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, फिर मैं इसे इरेज करता हूं और नए क्वेश्चन लिखना शुरू करता हूं। ठीक है बेटा, चलिए इसे मैं इरेज कर देता हूं। चलिए तो बेटा 5th क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता कि शायद, मुझे लगता है शायद इस बार ही पूछ देगा, क्योंकि उसने कहा है कि कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो चेंज क्यों हो जाता है जब उसमें आयरन नेल क्या कर दी जाती है, डिप कर दी जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इसका रीजन पूछता है क्यों हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप करके जाएंगे। ठीक है बेटा, इसका रीजन आपको डालना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है इस बार आपको पूछ दे। ठीक है बेटा, चलिए एक इक्वेशन जो केमिकल जो इक्वेशन बच्चे कहते हैं सर बैलेंस करने के लिए तो हम कैसे बैलेंस करेंगे, तो मैं आपको बताता हूं ये वाली इक्वेशन आप करके जाना बैलेंस, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है मोस्टली, क्योंकि ये आपकी जो एनसीईआरटी है ना उसके एग्जाम्पल में दे रखा है। ठीक है बेटा, उसमें यही बैलेंस करके दिखा रखी है आपको कि इसको कैसे बैलेंस करनी है, तो आप इस इक्वेशन को क्या करके जाएंगे, बैलेंस करके जाएंगे। तो अब मुझे लगता है शायद यही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है बेटा, तो बैलेंस करने अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो आप मोस्टली कर ही लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये इक्वेशन कई बार एकदम एग्जैक्टली वही की वही क्या कर दिए जाते हैं, एकदम डाल दी जाती है कि हाँ ये वाला जो है इस इक्वेशन को बैलेंस करके दिखाओ। तो मैं ये इक्वेशन जो क्योंकि बहुत बार पूछी गई बैलेंस करने के लिए, तो मैं इसको लेकर आया हूँ, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, चलिए तो Fe + H2O को आप जब रिएक्ट होता है तो Fe3O4 + H2, तो अब इसको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। ठीक है, तो आप उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है बेटा, 6th क्वेश्चन हो गया। 7th क्वेश्चन में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख के आया हूँ। इस चैप्टर का नाम ही क्या है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशंस। ठीक है बेटा, तो ये जो 7 इक्वेशंस जो हैं, जो 7 रिएक्शंस जो हैं, जो केमिकल रिएक्शन याद करने में बच्चों को खुद बहुत से ऐसे होते हैं ना, भैया याद नहीं हो रही हैं, भूल जाते हैं। ठीक है बेटा, तो उनके लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली। इस चैप्टर से आप ये सिर्फ 7 जो रिएक्शन है, सिर्फ 7 रिएक्शन जो हैं, अगर आप इनको भी याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बस इससे बाहर आप इस चैप्टर की रिएक्शन याद मत करना। और आप चाहें तो इसको क्या करना, आप जिन बच्चों को याद नहीं होता ना, पहली बात तो ये किया कीजिए कि सुबह से बैठ के उठ के मेडिटेशन किया कीजिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो आपकी जो ब्रेन पावर है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपका जो गोल की जो पावर होती है ना, जो आप सोचते हैं किसी भी चीज़ को, तो आपको फोकस करने की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप मेडिटेशन क्या कीजिए पहले, जो आप जिन बच्चों को रिएक्शन याद नहीं होती है, क्योंकि देखो बेटा अगर आप ये मेडिटेशन करते हैं तो आपका जो ध्यान है ना वो एक जगह केंद्रित हो जाता है, एक जगह सेंटर हो जाता है आपका माइंड जो है। ठीक है बेटा, तो आप चीज़ों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करना, बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, आप बहुत जल्दी ऑब्जर्व करने लगते हैं, आप बहुत जल्दी आपको उस चीज़ को क्या करने लगते हैं, याद करने लगते हैं। समझ रहे हो, तो मेडिटेशन क्या कीजिए पहली बात तो। और अगर आपको रिएक्शन से याद, जिन बच्चों की ये प्रॉब्लम तो भैया हमें रिएक्शन याद नहीं हो रही, तो उनको एक बात, सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि आप क्या कीजिए, चार्ट पेपर पर क्या कीजिए, कुछ रिएक्शन जो आपको याद नहीं है वो लिख लीजिए। समझ रहे हैं, चार्ट पेपर लिख लीजिए और किसी ऐसी जगह पर वो चार्ट पेपर को क्या कीजिए, एक जगह पेस्ट कर दीजिए, चिपका दीजिए जहां आपकी नज़र बहुत बार पड़ती हो। ठीक है, जहां आप सोते हो या कहते हैं आप सोने जा रहे हैं, एकदम नज़र सोते वक्त एकदम नज़र सामने हो, आप इस जगह उसे क्या कर सकते हैं, चार्ट पेपर को पेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप उसे अगर 10 से 12 दिन भी डेली देखेंगे तो आपको रिएक्शंस वैसे याद हो जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ आप इस बात की। ठीक है बेटा, तो आप क्या करेंगे, इन रिएक्शंस को सिर्फ इस चैप्टर से सिर्फ 7 रिएक्शंस जो वो याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है। कौन सी, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या, कैल्शियम ये CaOH का होल ट्वाइस बनता है। ठीक है बेटा, और ये ग्लूकोज वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, कि C6H12O6 को ग्लूकोज को किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बनेगा। तो आपको ये जो 6 रिएक्शन है, कैल्शियम
CaCO3 को अगर कैल्शियम क्या क्या रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है बेटा। और ये वाली जो मैंने बताया था अभी कि वो वाली अभी मैंने लिखवाई थी ना पिछले क्वेश्चन में, 4th क्वेश्चन था में भी, कि कौन सा था, हीट में और क्या कहते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप यही वो रिएक्शन है, देखो डिकम्पोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में हो रही है कि नहीं हो रही प्रेजेंस में, तो आप इसी रिएक्शन को आप वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। ये PbNO3 का होल ट्वाइस को अगर रिएक्ट क्या कह रहे हैं हीट के साथ क्या हो रहा है, हीट कराया जाए तो क्या हो जाता है, PbO प्लस क्या कहते हैं NO2 प्लस ऑक्सीजन बनता है, ठीक है बेटा। और 5th क्वेश्चन दे रखा है कि Fe प्लस CuSO4 को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, Fe प्लस CuSO4 को अगर आप क्या करा रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं, ये कौन सी है, देखो यहाँ Fe था, ये CuSO4 है, रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना आपको, तो उसमें क्या होता है, यहाँ Fe आ गया, FeSO4 प्लस कॉपर क्या हो गया, साइड हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये डिस्प्लेस कर दिया किसने, क्या किसने, आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, समझ रहे हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, और आप इस रिएक्शन को याद भी कर सकते हैं नॉर्मली। एक है Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है बेटा। अब इसमें देखेंगे आप क्या आ गया, जहाँ Na2 था, जहाँ सोडियम था वहाँ क्या आ गया, क्या आ गया, बेरियम आ गया, और जहाँ बेरियम था वहाँ क्या आ गया, सोडियम आ गया। समझ रहे हैं मैं क्या करूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, क्या हो रही है बेटा, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आप अगर इन 7 रिएक्शंस को भी याद कर लेते हैं मेरे हिसाब से बेटा, कि अगर आप इन 7 रिएक्शंस को भी क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे आपसे बाहर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आपके इससे बाहर कोई रिएक्शन बाहर आ जाती है इस चैप्टर से तो, ठीक है बेटा। मैंने कहा ना कि हमारा टारगेट है बोर्ड टारगेट, तो हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चन करवा के देंगे जो एग्जाम में आने के बहुत 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 ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है बेटा। तो आप इन क्वेश्चंस करेंगे, तो हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हम इसे भी रफ कर लेते हैं, और समथिंग 5 या 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको हम कंप्लीट, समथिंग कितने बचे होंगे हमारे पास, टोटल 13 14 क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, तो हम इनको कवर करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो इन 7 रिएक्शंस को आप चाहें तो एक चार्ट पेपर पर लिख लीजिए, कहीं भी ऐसी जगह जहां आपको वो चीज़ दिखती हो बहुत बार, ठीक है। आप चाहें, बहुत से बच्चे, एक और इंपॉर्टेंट बात हो, अगर आपको याद करने की, अगर वैसे अगर आपको याद नहीं होता है, आप क्या कीजिए, इसकी फोटो खींच लीजिए, समझ रहे हैं, इसकी क्या कर लीजिए, एक फोटो खींच लीजिए इन रिएक्शंस की लिख के, और अपने वॉलपेपर पे वो जो फोटो की जो क्या कहते हैं फोन का जो वॉलपेपर होता है ना, वहां पर क्या कीजिए, इसे लगा लीजिए वॉलपेपर, इसको अपना वॉलपेपर बना लीजिए इन रिएक्शंस को। मैं गारंटी लेता हूँ आपको 10 से 12 दिन नहीं, मुझे लगता है 5 या 6 दिन में, क्योंकि आप जब फ़ोन तो आपके हाथ में मोस्टली रहता ही है ना, तो 5 से 6 दिन में आपको ये रिएक्शंस याद हो जाएंगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है बेटा। तो ये आपको याद कराने की, आपका माइंड जो है वो एक जगह क्या कहते हैं सेंटर करने के लिए ये कुछ ट्रिक होती है, समझ रहे हैं। चार्ट पेपर पर कहीं चिपका दो, मोबाइल की स्क्रीन पर लगा लो, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इसीलिए, ठीक है बेटा। तो ये कुछ 7 क्वेश्चन ही हो गए, 4 या 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो आपको करवा देता हूं मैं। इसके बाद आप हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सिर्फ किससे, केमिकल रिएक्शन और क्या कहते हैं केमिकल इक्वेशंस, जो चैप्टर जो है चैप्टर 1 जो है उसके हम मोस्टली जो हैं वो क्वेश्चन कवर कर चुके होंगे, ठीक है बेटा। तो 5 और 6 क्वेश्चन और बचे, मैं इसे रफ कर देता हूँ, जिसे ना उतारा हो वो इसे क्या कहते हैं नोट डाउन कर लेंगे जल्दी, ठीक है। चलिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है बेटा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अब। तो हमारा 8th क्वेश्चन जो है, ये हमारे जो क्वेश्चन है, ये हमारी एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है ना, उसके कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट थे, मैं आपके लिए लिख के लाया। तो वही है, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन मैं आपको पिछली बार अभी करवा भी चुका हूँ, 4th क्वेश्चन भी था, तो आप इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है वैसे आपको, पर ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, समझ रहे हैं, बैक एक्सरसाइज में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप खुद भी समझ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो 8th क्वेश्चन तो आपके लिए समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो, अब देखेंगे 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8th हमारा कंप्लीट हो गया, 9th कह रहा है कि इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो आपको वो रिएक्शन बतानी है, ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आप कर लेना है, ठीक है। कि जब सिल्वर की जब रिफाइनिंग होती है तो सिल्वर वगैरह, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर क्या करते हैं, रिकवर करते हैं, और किस रिएक्शन के द्वारा, वो भी किसके, डिस्प्लेसमेंट वहां पर क्या है इन्वॉल्व रहती है, डिस्प्लेसमेंट किसके द्वारा, कॉपर मेटल के द्वारा, वो भी कॉपर मेटल करता है डिस्प्लेस करता होगा, ठीक है बेटा। तो राइट डाउन द रिएक्शन, तो जो रिएक्शन वहां पर होती है वो वहां पर आपको क्या करनी है, लिखनी है, ठीक है बेटा। चलिए, 9th क्वेश्चन तो ये आप कर लेंगे, ठीक है बेटा। ये आपके बैक एक्सरसाइज से हैं,
जो एनसीईआरटी बुक है उसकी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो आप कर लें, ठीक है भाई। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बहुत बार पूछता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आपको पता है ना कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, वो जो नीचे क्या कहते हैं जब कंपाउंड बनता है तो नीचे कुछ बैठ जाता है, आपको पता है, आपको याद होगा शायद, ठीक है। चलिए, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। वो भी आपको क्या देना है, एग्जाम्पल के साथ बताना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है बेटा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हाँ, ये इनकी आपको डेफिनेशन याद करके जानी है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जब ऑक्सीजन क्या होती है उसमें ऐड होती है और क्या रिमूव हो जाता है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। और रिडक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन ऐड हो जाती है और ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन आपकी जो डेफिनेशन है उसको आप याद करके जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए, इसमें से आपको एक और चीज़ याद हो जाती है, ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड एंड रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो भी आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11th क्वेश्चन हो गया। 12th पूछ रहा है व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। बहुत ज़्यादा अच्छा रीज़न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कि जो आयरन के आर्टिकल्स वगैरह होते हैं उस पर हम पेंट क्यों अप्लाई करते हैं, पेंट लगा देते हैं ना, क्यों अप्लाई करते हैं, तो वो आपको रीज़न बताना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है कि कोरोजन और रेंसिडिटी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ठीक है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। 13 क्वेश्चन हो गए। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद एग्जांपल्स। तो ये डायरेक्टली पूछ देता है आपसे क्वेश्चन कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है बेटा। और एक एग्जाम्पल मैंने अभी लिखवाया भी थे आपको, रिएक्शन 7 रिएक्शन लिखवाए थे ना, उसमें भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल था। मैंने कहा ना आप उतना भी कर लें, अगर आप कवर कर लेते हैं, अगर कंप्लीट कर लेते हैं, आप याद कर लेते हैं तो ये सफिशिएंट होगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा, ठीक है बेटा। चलिए, तो वो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बतानी है आपको एग्जाम्पल्स के साथ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के आप क्या डालेंगे, क्या कहते हैं, डेफिनेशन डालें और एग्जाम्पल डाल देना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कोई देखो साइंस में आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं देखी जाएंगी, ठीक है बेटा। आपकी रिएक्शन बस गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप अगर बैलेंस भी नहीं कर पा रहे हैं कोई नहीं, लेकिन आपकी रिएक्शन सही होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको कह दे कि आपको बैलेंस ही करनी है तो फिर तो वहाँ कोई दूसरा कोई चांस ही नहीं है, तो आपको बैलेंस करके दिखानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको नॉर्मली पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसमें क्या कहते हैं उसका एग्जांपल बता दीजिए, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो भी आपसे रिएक्शन कहे वो आपको उसके एग्जांपल के साथ बतानी पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो ये और मोस्टली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही पूछता है, ठीक है। तो ये कुछ 14 कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे बेटा। देखो, अगर आप इनको कंप्लीट कर लेंगे, मैं गारंटी ले सकता हूँ इस बात की कि इस चैप्टर से बाहर से कहीं पूछेगा ही नहीं। जो मैंने रिएक्शन लिखवाई हैं आपको और जो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड। हमारा टारगेट ही क्या है, हमारा जो बैच का नाम क्या है, हमारा बैच का नाम है बोर्ड टारगेट। तो हमारा बोर्ड का टारगेट है कि हम बोर्ड में कितना लाएंगे, 90+ उन बच्चों को ला के दिखाएंगे जो अभी तक भी कुछ करके नहीं बैठे थे, ठीक है। अब अगर वो अब भी इन क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, 90+ मार्क्स कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और अच्छा रिजल्ट क्या कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर का जो लाएंगे, कुछ इसके जो जिनको बच्चों को आंसर वगैरह ना पता आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इनको आपका आंसर भी क्या करते हैं आपको किसी दिन करवा दूंगा, ठीक है बेटा। और बहुत मोस्टली इसमें रीज़न ही है, बाकी रिएक्शन वगैरह आपको देखा ही है, डेफिनेशन वगैरह कुछ होंगे आप याद कर लेना, ठीक है बेटा। अब जो नेक्स्ट कुछ चैप्टर लाएंगे हम साइंस का, और हाँ मैथ्स का भी हम बहुत जल्दी क्या कहते हैं आज या कल में एक आध चैप्टर का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालने वाले हैं। बाकी 12th क्लास में जो आपके भाई बहन हो या जो भी हो उनके लिए भी हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और क्या कहते हैं और भी अदर सब्जेक्ट्स के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। और हम आशा करते हैं, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी वीडियो, और जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका हमें फल ज़रूर मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और शेयर बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों तक भी जो भी हम हेल्प कर रहे हैं और जो भी क्या कहते हैं हम पढ़ा रहे हैं और बच्चों की भी हेल्प होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो एक बार सभी लोग थम्स अप करेंगे और एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।